तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बुलडोजर एक्शन से अब देखिए एक जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसे सुनकर अतिक्रमण करने वालों के होश ही फाख्ता हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। सीतापुर में 30 मार्च की सुबह प्रशासन ने अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया, लेकिन उसके बाद मस्जिद के मुतवल्ली को 40 लाख का बिल थमा दिया। मतलब अब प्रशासन का बुलडोजर एक्शन के साथ साथ वसूली भी करेगा। ये पूरा का पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। योगी का बुलडोजर जब चलता है तो अवैध अतिक्रमण का सफाया हो जाता है, अतिक्रमण मिट्टी में मिल जाता है, माफियाओं के सपने खाक हो जाते हैं। और तो और अब बुलडोजर अवैध अतिक्रमण हटगिराएगा भी और साथ ही उसकी वसूली भी करेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के सीतापुर में, जब बुलडोजर के मिडनाइट एक्शन में अवैध मस्जिद गिरा दी गई थी, जहां एक साथ 6 बुलडोजर ने नाइट शिफ्ट लगाते हुए अवैध मस्जिद का खेल खत्म कर दिया था। लेकिन अब अवैध अतिक्रमण करने का नतीजा यूपी में क्या होता है, उसका एक और उदाहरण सामने आया है। इस बुलडोजर एक्शन के लिए बकायदा बिल थमा दिया गया। ये बिल दिया गया मुतवल्ली को, जो कि करीब 39,55,000 रुपए का है। ये जुर्माना है अतिक्रमण हटाने में आए प्रशासनिक खर्चे का, जिसे मुतवल्ली को 1 महीने के अंदर भरने का कहा गया है। ये जुर्माना तहसीलदार ने लगाया है और यूपी राजस्व संहिता के अंतर्गत ये बिल थमाया गया है, क्योंकि प्रशासन पहले ही अतिक्रमण हटाने के नोटिस दे चुका है, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। मुतवल्ली को जो बिल दिया गया है उसमें बुलडोजर का खर्च, पुलिस कर्मियों का खर्च और कार्रवाई में हुआ बिक्री प्रशासनिक खर्च भी शामिल है। जिस अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की गई उसे 12 साल पहले तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया था। इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसे लेकर तहसीलदार कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जिसके बाद कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर चलाने का फैसला किया। रिपोर्ट जी मीडिया। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपके होश ही उड़ा देगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहां ब्रांडेड कंपनी के नाम पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। जी हाँ, नकली टूथपेस्ट का काला कारोबार, जो कि आपकी सेहत के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। ये पूरी खबर क्या है, अब आपको दिखाते हैं। कहीं आपकी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? कहीं आपका टूथपेस्ट नकली तो नहीं? दिल्ली में नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। जरा देखिए, कंपनी में ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है जैसे असली कंपनी में होता है। हूबहू पैकिंग हो रही है, ड्रमों में कच्चा माल भरा है, लेकिन ये सब फर्जी है, सब नकली है। आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली के कंझावला इलाके में चल रही इस फैक्ट्री पर जब क्राइम ब्रांच ने रेड मारी तो नजारा देखकर वो भी दंग रह गए। जिस पेस्ट को आप सुबह सुबह ताजगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बेहद खराब और गंदे हालात में बनाया जा रहा था। जांच में पता चला कि फैक्ट्री मालिक इस काले कारोबार को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दे रहा था। वो सस्ते और घटिया क्वालिटी के लोकल पेस्ट को खरीदता था और फिर उसे ऑटोमेटिक मशीन के जरिए नामी कंपनी के ट्यूब में भरकर बाजार में खपा देता। इतना ही नहीं, इस काम के लिए मजदूरों की फौज भी काम कर रही थी। पुलिस ने रेड में 3000 से ज्यादा नकली टूथपेस्ट बरामद किए। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा खाली ट्यूब और 1 क्विंटल कच्चा माल, फिलिंग मशीनें, हीटिंग मशीन के साथ साथ नकली कैप, रैपर भी मौके से मिले। हरिओम मिश्रा नाम के मालिक को गिरफ्तार किया है, जो कि ये फैक्ट्री चला रहा था और 130 किलो जो पेस्ट था वो बनाया गया था, जो कि बेहद ख़राब स्थिति में और नकली चीज़ों से बनाया जा रहा था और उसे नामी कंपनी की पैकिंग करके मार्केट में बेचा जा रहा था बिना लाइसेंस के। ये पूरा गोरख धंधा जो है हरिओम मिश्रा चला रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक हरिओम मिश्रा को शिकंजे में लिया। पूछताछ के दौरान हरिओम ने अपना जुर्म कबूल किया कि इस नकली खेल के पीछे वही मास्टरमाइंड है। पुलिस अब इस बात की जांच करे कि नकली पेस्ट दिल्ली एनसीआर के किन किन इलाकों में और किन किन थोक विक्रेताओं को सप्लाई किया जा रहा था और इस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है। ऐसे में जी न्यूज की अपील है कि जब भी आप कोई ब्रांडेड सामान खरीदे तो उसकी पैकिंग और होलोग्राम की जांच जरूर करें और कम कीमत के लालच में न आए, क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की सेहत का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।